अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात कानूनी माहिरीन का कहना है कि अदालती मुकदमात के साथ जायद रिहाइश पजीर अफराद को अब भी वीज़ा मुआफ़ी मिल सकती है। अब इस खबर की तफसील आपसे शेयर करेंगे। समाजी कारकुन और इमिग्रेशन माहिरीन मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी कानूनी मसाइल के साथ ज़्यादा क़याम करने वाले लोगों पर जोर दे रहे हैं कि वो अपने अदालती मामलात को हल करने से पहले अपनी रिहायशी हैसियत को बाकायदा बनाने में तवज्जो दें। इनमें से बहुत से अफराद इस बात से लाइल्म रहते हैं कि हल न होने वाले कानूनी मामलात के बावजूद वो वीज़ा एमनेस्टी से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले अपनी हैसियत को रेगुलराइज करें और कानूनी रिहायशी बनें, फिर अपने केस को हैंडल करें। देर ना करें, ये ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। शारजा में एक समाजी कारकुन अब्दुल्ला कलम्प ने शेयर किया कि कुछ लोगों ने इस गलत फहमी की वजह से मुआफ़ी के लिए दरख्वास्त देने में ताख़ीर की कि वह अपने जारी मुकदमात की वजह से अहल नहीं हैं। उन्होंने ये भी मज़ीद कहा कि इनमें से बहुत से लोगों ने अब भी अपनी हैसियत को बाकायदा नहीं बनाया है क्योंकि वो तौसीक़ की तवक्को कर रहे थे, जबकि दूसरों के पास दुरुस्त पासपोर्ट ना होने की वजह से वो नहीं जा सके। इमिग्रेशन माहिरीन ने यह भी नोट किया कि कुछ ज़ायरीन को एमनेस्टी के इब्तदाई दिनों में इमिग्रेशन सिस्टम में फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड की कमी की वजह से ताख़ीर का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो विजिट वीज़े पर आए थे। वो ज़ायरीन जिनके फिंगरप्रिंट सिस्टम में महफूज नहीं किए गए थे, इन्हें अपनी हैसियत को बाकायदा बनाने के लिए GDRFA के खैमे अल अवीर में जाना पड़ा। विजिट वीज़े पर आने वाले ओवरस्टेयर की इब्तदाई तौर पर उंगलियों के निशानात नहीं होते थे, इसलिए आमिर मराकज़ में रेगुलराइजेशन मुकम्मल नहीं था। अब्दुल्ला ने वजाहत करते हुए कहा कि बगैर पासपोर्ट के ओवरसीज़ के लिए वो सफरी दस्तावेज़ात के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और नए पासपोर्ट के साथ आसानी से वापस जा सकते हैं। UAE वीज़ा एमनेस्टी प्रोग्राम जो असल में 31 अक्टूबर को ख़त्म होना था, अब ये 31 दिसंबर 2024 तक तौसी कर दी गई है, जिससे हज़ारों ओवरस्टेयर को बगैर किसी जुर्माने के अपनी हैसियत को एडजस्ट करने की इजाज़त दी गई है। माहिरीन ने काम के इजाज़तनामे के बगैर अफराद को मुलाजमत देने के खिलाफ कंपनियों को खबरदार करते हुए मुनासिब मुलाजमत के तरीक़ों की अहमियत पर भी जोर दिया, क्योंकि इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। मैं हर कंपनी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो वर्क परमिट के बगैर किसी को मुलाजमत ना दें, इसका कंपनी पर बहुत मनफी असर पड़ेगा। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करी है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।